आप ये तस्वीरें देखिए जो आपका सीना आज गर्व से चौड़ा कर देंगी। नहीं हकीकत बुनते तभी तो सब मोदी को चुनते। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो भैया देखा, आजकल बीजेपी वाले जलजला योजना के सिलेंडर का ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि मानो भारत में गैस सिलेंडर अंकल चिप्स और पार्ले जी बिस्किट के रेट में मिल रहा हो और लोगों के घर में गैस सिलेंडर आलू प्याज की तरह पड़ा हो। लल्लन भैया, इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि ये जले पर नमक छिड़क रहे हैं और लूट रहे हैं वाहवाही, क्योंकि सबसे ज्यादा तो महंगे सिलेंडर ने लोगों की नींद उड़ाई। यहाँ गैस सिलेंडर का दाम सुनते ही लोगों के अंदर खुद गैस बन जाती है और सिलेंडर घर के कोने में कचरे की तरह पड़ा है। लेकिन फर्जी प्रचार और हवाई बातें ही इन लोगों का विकास है और उल्लू बनाने में इन लोगों को कोई नहीं दे सकता टक्कर, क्योंकि आज भी अमेठी वाले ढूंढ रहे हैं 13 रुपए किलो शक्कर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भैया कभी कभी तो इन लोगों का विज्ञापन देखकर ऐसा लगता है जैसे कुछ सीन क्राइम पेट्रोल से भी लिया गया हो। वैसे भैया ये उज्ज्वला योजना का सिलेंडर और जियो सिम की कहानी दोनों एकदम सेम है, क्योंकि सिलेंडर की तरह जियो वालों ने भी पहले लोगों को फ्री में सिम बांटा और बाद में लोगों का कायदे से काटा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 2014 से पहले अगर गैस सिलेंडर में 10 रुपए की बढ़ोतरी होती थी तो यही जुमला पार्टी वाले सड़कों पे सर्कस दिखाने लगते थे। लेकिन अब सिलेंडर का रेट दोगुना हो चुका है तो सर्कस दिखाने के बजाय ये लोग चुपके से सरक लेते हैं। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि केवल विमल ही नहीं बल्कि कमल भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मैं गरीबी से निकलकर यहाँ पहुंचा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि गरीबी से लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। हमारी सरकार ने गरीबी के खिलाफ लड़ाई अभियान शुरू किया तो परिणाम यह आया कि पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए। तो भैया सुना, जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। लल्लन भैया, मुझे तो लगता है ये गरीबी से निकलने वाले 25 करोड़ लोग किसी दूसरे ग्रह पर रहते हैं, क्योंकि अपने देश के तो 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर निर्भर हैं। और लल्लन भैया, कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि हमारे देश के सभी नेताओं को किसी दिन बैठकर कंपटीशन करना चाहिए कि कौन कितनी तेज फेंक सकता है, क्योंकि लोग यहाँ महंगाई से परेशान और बेरोजगारी से कंगाल हैं और इन लोगों को लगता है कि सब हो रहे माला माल हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन भैया मुझे तो लगता है कि इन नेताओं से ज्यादा गलती खुद अपने देश के लोगों की है, क्योंकि इन्हें महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों से कोई लेना देना नहीं। इन्हें सिर्फ जाति और धर्म के मुद्दों से लेना देना है। इसीलिए देश के नेता मलाई खाते हैं और देशवासियों को चूना लगाते हैं।